हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन सनी, अपने प्रोग्राम रास्ता को लिए हुए आप लोगों की खिदमत में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा ये चैनल जिसका नाम रास्ता है, ये खुसूसन तीसरी दुनिया में रहने वालों के लिए बनाया गया है, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शामिल हैं। आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हो, चाहे वो टूरिज्म के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए या इमिग्रेशन के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी ट्रैवल के मुतालिक इंफॉर्मेशन, वो भी इंतहाई अपडेट। हमारे पिछले व्लॉग में हम मिसिसागा में थे। आज मैं पहुंचा हूँ टोरंटो में। आज का ये हमारा व्लॉग टोरंटो के मुतालिक है। टोरंटो कनाडा का मकबूल तरीन शहर है, और यही नहीं बल्कि ये टोरंटो सिटी नॉर्थ अमेरिका का चौथा बड़ा शहर है। पूरी दुनिया से जब लोग कनाडा दाखिल होते हैं तो वो टोरंटो जरूर आते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पिछली व्लॉग्स में बता चुका हूँ, GTA यानी कि ग्रेट टोरंटो एरिया, टोरंटो को इस GTA में एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। आप लोगों को ये सुन के इंतहाई हैरानगी होगी कि पूरे कनाडा की 25 से 35% आबादी इसी शहर टोरंटो के नजदीक रहती है। टोरंटो में मैं बस के जरिए दाखिल हुआ। बस के स्टॉप पे उतरने के बाद मेरा अगला मकाम टोरंटो आइलैंड पार्क था। जी हाँ, ये आइलैंड पार्क एक आइलैंड पे वाक़ है जो टोरंटो के साथ ही मुत्तसिल है। मैंने वहां जाने के लिए एक फेरी का टिकट लिया और फेरी में सवार होकर टोरंटो आइलैंड पार्क की तरफ रवाना हुए। ये टोरंटो पार्क इंतहाई खूबसूरत था। हैरान कुन बात यह थी कि यहाँ पर गाड़ियां अलाउड नहीं हैं, और इस आइलैंड तक कोई भी सड़क तामीर नहीं की गई और ना ही कोई ब्रिज है। और ये लेक ओंटारियो का कुछ खुश्क हिस्सा है जिसे पार्क में तब्दील कर दिया गया है। टोरंटो आइलैंड पार्क से टोरंटो की स्काईलाइन बेइंतहा खूबसूरत नजर आती है। 2 घंटे बाद टोरंटो आइलैंड पार्क से दोबारा टोरंटो की जानिब मैं फेरी में बैठ गया। फिर आखिर फेरी ने मुझे टोरंटो पर उतार दिया। अब मैंने टोरंटो के डाउनटाउन की तरफ जाना मुनासिब समझा। सुबह का वक्त था, आज संडे है और यहाँ पर ट्रैफिक इंतहाई कम है। शहर की सड़कों के दरमियान ट्राम चलती है और लोग जो बाहर से आए हुए हैं इस ट्राम पर सफर करके पूरे टोरंटो की सैर कर सकते हैं। ये ट्राम जदीद तरीन और इलेक्ट्रॉनिक है। आखिरकार मैं CN टावर पहुंचा। CN टावर यहाँ की 9वीं सबसे ऊंची इमारत है। एक लिफ्ट में बैठने के बाद CN टावर के टॉप पर हम पहुंचे, जहां से पूरे टोरंटो का आप मुआयना कर सकते हैं। अगर आप मजबूत दिल के हामिल हैं, तो आप यहां से बंजी जंप का टिकट लेकर अपने बहादुर होने का सबूत दे सकते हैं। इस बंजी जंप में हिस्सा लेने का मैं मुतामिल नहीं हो सकता। मैंने CN टावर से उतरने में ही गनीमत जानी। अगला पड़ाव टोरंटो में जॉन स्ट्रीट राउंड हाउस था, जहां पर टोरंटो रेलवे म्यूजियम देखना था। ये म्यूजियम एक पार्क में बनाया गया है। इस म्यूजियम में पुराने रेल के इंजन रखे गए हैं और पुरानी बोगियों को सजाया गया है। इसके अलावा पुराने तर्ज के रेलवे स्टेशन को भी बहुत नुमाया और खूबसूरत अंदाज से डिस्प्ले किया गया है। प्यास की वजह से मेरा गला सूखे जा रहा था, चुनाचा मैंने एक पॉप खरीदा। जी हाँ, पॉप। दुनिया में लोग कोल्ड ड्रिंक के टिन को टिन कहते हैं, लेकिन कनाडा के अंदर उसको पॉप कहा जाता है, जो कि टिन ही होता है। नॉर्थर्न फिलिप्स स्क्वायर जरूर जाएं। नॉर्थर्न फिलिप्स स्क्वायर जो इंतहाई खूबसूरत है।
नॉर्थर्न फिल्म स्क्वायर इसलिए भी मकबूल है कि यहाँ पर टोरंटो का इंतहाई खूबसूरत लोगो बनाया गया है, जहाँ पर लोग जा बजा खड़े होकर अपनी तस्वीर बनवाते हैं ताकि वीडियोस और फोटोज के जरिए टोरंटो की इंतहाई खूबसूरत यादों को हमेशा के लिए महफूज कर सके। और ये वो जगह थी जहाँ पर कनाडा से बाहर से आए हुए लोग जमा थे। ये टोरंटो का लैंडमार्क भी है। यहाँ मैं टोरंटो सिटी हॉल का जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपको बताता चलूं, टोरंटो सिटी हॉल एक नहीं बल्कि दो हैं। एक सिटी हॉल पुराना है और एक नया। टोरंटो में एक पुरानी सड़क जिसका नाम यॉर्क स्ट्रीट है बहुत मकबूल है। इस सड़क की अहमियत को उजागर करने में अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। इस सड़क की मकबूलियत इसलिए भी है कि अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री अपनी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स इसी स्ट्रीट पे करती है। क्यों ना कि आज भी इस स्ट्रीट पे बहुत सारी पुरानी इमारतें मौजूद हैं। टोरंटो की एक कदीम मार्केट जिसको लॉरेंस मार्केट कहा जाता है, ये टोरंटो की कदीम तरीन मार्केट है जो कि टोरंटो के शुरू के अवाइल में तामीर की गई। इस मार्केट में मौजूद ताज़ा खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहाँ ऐसी ही मिलेंगी जो कनाडा से बाहर से आती हैं। टोरंटो में मौजूद एक रेलवे स्टेशन भी बहुत मकबूल है। मैं यहाँ कुछ देर के लिए ठहरा। ये इमारत जिसे यूनियन स्क्वायर कहा जाता है, टोरंटो का एक रेलवे स्टेशन है। टोरंटो में मैं बर्सी पार्क पहुंचा। ये पार्क इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ पर बहुत से लोग मेरी तरह सस्ताने को बैठे। इस पार्क के दरमियान एक बहुत खूबसूरत फव्वारा था। इस फव्वारे को इस तरह तामीर किया गया था, चंद कुत्ते इस फव्वारे को देख रहे हैं और फव्वारे के दरमियान जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर एक हड्डी है। मैंने उन फव्वारे के गिर्द कुत्तों को गिना। ये मुझे 22 नजर आए, लेकिन गौर करने पे मालूम हुआ इस फव्वारे में इन कुत्तों के अलावा एक बिल्ली भी मौजूद थी। इस वक्त मौजूद है डाउनटाउन के अंदर। डाउनटाउन माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। आप सबको मेरा सलाम। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे। कहाँ मैं पहुँचता हूँ देखते हैं। टोरंटो की खूबसूरत और पुरानी इमारतों में गुडहरम बिल्डिंग भी बहुत मशहूर है और कम से कम ये 200 साल पुरानी है। अब शाम हो चली थी। मैं यहाँ से चलते हुए डंडस स्क्वायर पहुंचा। ये डंडस स्क्वायर टोरंटो का टाइम स्क्वायर कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग तफरीह करते नजर आए। इस डंडस स्क्वायर पर बैठे हुए फनकार $5 लेकर कोई भी पाकिस्तानी गाना, इंडियन गाना और बांग्लादेशी गाना सुनाते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाई नजर आए जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और अपना वीकेंड गुजारने के लिए डंडस स्क्वायर पे मौज मस्ती करने पहुंच जाते हैं। टोरंटो को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि टोरंटो में न सिर्फ पुरानी इमारतों को महफूज रखा गया है, बल्कि नई इमारतों को तामीर करके टोरंटो को मजीद खूबसूरत बनाया गया है। टोरंटो का कुछ इलाका फाइनेंशियल हब भी है। क्यों ना कि इस फाइनेंशियल हब में मौजूद दुनिया की बड़ी कंपनी के दफातर मौजूद हैं और बैंक सेक्टर काम कर रहे हैं, और ये सब एक सड़क पे मौजूद है जिसको किंग स्ट्रीट कहा जाता है।
अगर आप रात के वक्त कनाडा के शहर टोरंटो में हैं, तो आप क्वीन स्ट्रीट पे जरूर जाएं। ये क्वीन स्ट्रीट पर आपको खाने पीने और बार्स मिलेंगे, जहां पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग रात को सस्ताने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। दोस्तों, ये था मेरा टोरंटो का व्लॉग। आज रात टोरंटो में रुकने के बाद कल मैं नायग्रा फॉल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क, शहर जाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम आपको बता सकें सही रास्ता क्या है। आप हमारे इस चैनल रास्ता के जरिए पूरी दुनिया में हमारे साथ सैर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल रास्ता को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन जानिए, आपके एक बटन दबाने से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हर रास्ते में आप ही हमारे होते हैं हमसफर।